राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको सावन के पावन महीना चल रहा है और हरियाली तीज आने वाली है, तो आपको पहले से ही हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको जो है हरियाली तीज के लिए सुहाग का सामान दान करने के लिए कौन कौन से सुहाग की जो चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप यह पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जो है सामान हरियाली तीज के लिए जो सुहाग सामग्री दान करने के लिए होती है उसकी आप पहले से ही तैयारी करके रख लीजिएगा। तो यह वीडियो आप पूरा देखें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको जो है क्या क्या सुहाग की सामग्री खरीद कर लानी है। और अपने लिए भी आपको सुहाग का सामान खरीदना है और दान करने के लिए भी आपको खरीदना है। अपने लिए ये आप ना हो सके तो कम ही खरीदें, लेकिन जो दान के लिए जो है आपको ज्यादातर है यह चीजें खरीदनी है, क्योंकि कहते हैं कि सावन के महीने में सुहाग जितना आप दान करेंगे उतना ही आपको सुहाग में वृद्धि होगी और कई गुना होकर शिव पार्वती आपके सुहाग में वृद्धि करेंगे। तो इसीलिए आप माता पार्वती के लिए सुहाग का सामान खरीदें और दान करने के लिए भी खरीदें। अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आप अपने लिए भी यह जो है सुहाग का सामान और साड़ी, हरी चूड़ियां वगैरह अपने लिए भी खरीद सकती हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने यहाँ माता पार्वती के लिए सुहाग का कौन कौन सा सामान लिया है और जो दान करने के लिए लेते हैं वह कौन कौन सा सामान मैंने यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले जो है मैं माता पार्वती का दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक ब्लाउज का पीस लिया है। आप चाहें तो हरी चुनरी भी ले सकते हैं। माता पार्वती के लिए कांच की चूड़ियां आपको अवश्य लेनी है और ये सुहाग की सामग्री कांच की चूड़ियां और बिंदी, महावर, मेहंदी आप माता पूजा करेंगे तो आपको जरूर चाहिए होंगे। आप चाहे तो 5-7 सामग्री कम से कम और एक ब्लाउज का पीस या चुनरी माता पार्वती के लिए आपको जो है जरूर अर्पण करने के लिए लेनी है। और दान करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, दान करने के लिए यहाँ मैंने ली है हरी चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। आपको हरी चूड़ियां लेनी है दान करने के लिए। और जो है यह शीशा लिया है मैंने और कंगा भी आपको लेना है, महावर भी आप ले सकते हैं नहीं लेना है, वो सॉरी गलती से निकल गया है। ये महावर लिया है मैंने और यह बिंदी का पत्ता लिया है। आप हरी बिंदी खरीद लें क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा हरी चीज ही आप दान करें। यहाँ मैंने मेहंदी ली है और यहाँ नेल पॉलिश लिए। आप मैंने लाल आप हरी खरीद सकते हैं। और काजल लिया है और यह जो है क्रीम है, यह लिपस्टिक है। और जो है यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि ये है बिछुए। बिछुए आपको दान के लिए जरूर ही खरीदने चाहिए। आप अगर आपके पास संभावना है तो आप चांदी की बिछिया ही दान करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप जो है कांसे की बिछुआ भी आप दान कर सकते हैं। वो इस तरीके से होते हैं। और तेल, शैम्पू जो है आप 16 सामग्री आप कर सकते हैं, तो 16 सामग्री आपको दान के लिए खरीदनी है। और सिंदूर है, ये सिंदूर तो सबसे जरूरी होता है सुहाग के सामान में। और यहाँ जो है मैंने ये साड़ी ली है दान करने के लिए। तो आप जो है साड़ी दे सकती हैं। अगर आपके पास संभावना कम है तो आप हल्की साड़ी भी दे सकते हैं। हो सके तो एक साड़ी और जो है सुहाग की सामग्री आप इस तीज के दिन जरूर ही सुहाग के सामान को दान करें, क्योंकि यह बड़ा ही पावन महीना है। इसमें शिव पार्वती की असीम कृपा बरसती है। तो आप जो है यह सुहाग दान करेंगी तो आपके सुहाग में वृद्धि होगी। माँ पार्वती आपके सुहाग में वृद्धि करेंगी।
आपके पति की दीर्घायु होगी और आपके जो पति पत्नी का जो संबंध होता है ना, वह बड़ा ही मधुर होगा। और आपको दक्षिणा भी जरूर रखनी है। दक्षिणा से जो है आपकी जो रही कमी पूरी होती है, वह पूरी हो जाती है। और मैं आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करूं कि आपको जो है, अगर आप दान करती हैं ना किसी को कोई भी सुहाग का सामान, तो आपको ऐसी चीजें दान करनी चाहिए जिससे कि जो है वो दान जिसे कर रहे हैं वो उसका इस्तेमाल कर सके। आपके जो सामान है उसको खुशी से पहन सके, क्योंकि जो आप दान करेंगे उसे वो खुशी से पहनेगा, उसके मन से भी अच्छी दुआएं निकलेंगी, कितना अच्छा सामान दिया है इसका, बढ़िया से जो अच्छा हो। कहते हैं दान बहन बेटी सास ननद जिसको भी आप दान करेंगी वो खुश होगी। तो ये है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो है आपको यह सामग्री खरीद। और एक बात, जिन लड़कियों की जिन महिलाओं की जो पहली हरियाली तीज का व्रत है, तो उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि जो ये आप व्रत करें तो ये सुहाग का सामान है, यह अपने घर की सासू माँ को ही आप दें। अगर कोई कारणवश है आप सासू माँ को नहीं दे सकती हैं तो अपनी ननद को ही दें। ये सब पहली जो तीज का सामान होता है, सास ननद पर ही इसका अधिकार होता है, तो आप उन्हें ही दें। कहते हैं अपने से जो बड़ों का आशीर्वाद है ना जो हमें मिलता है, उसका उसकी तो बात ही अलग है। इससे जो है हमारे खुशियां मिलती हैं, खुशियां बंटती हैं। तो आप समझ सकते हैं मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जिनकी शादी को ज्यादा साल हो गए हैं तो वो अपने से बड़ी जेठानी है या फिर जो कुछ भी आपके जो भी आप जैसे देना चाहें अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें दे सकती हैं। आप ब्राह्मणी को भी दान कर सकती हैं। तो आपको ये जो मैंने जानकारी दी है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या मैंने कोई कमी बताई हो तो कमेंट में जरूर लिख दे देना, जिससे जो है मुझे भी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो है आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अब इससे आगे मैं आपको जो है हरियाली तीज की पूजा विधि में जो सामग्री है वो शेयर